गुड इवनिंग। इंटरमीडिएट के जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनमें फिजिक्स में एक बच्चों को डाउट था अध्यारोपण के सिद्धांत में। आज हम लोग ऑनलाइन माध्यम से अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। इसी का दूसरा नाम है बहुल आवेशों के बीच बल। कई सारे आवेश रखे होंगे और कई सारे आवेशों में से एक आवेश पर लगने वाला बल को हम फाइंड करेंगे। देखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, कई सारे आवेश रखे होंगे। मान लीजिए एक रखा आवेश जिस पर बल लगेगा, ये आवेश रखा Q1 और ये यहाँ पर आवेश रखा आपका Q2 और Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा। ठीक है, एक आवेश रखा आपका Q3 के कारण Q1 पर बल लगेगा। एक सपोज ऐसे ही कई सारे आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे ही कई सारे आवेश आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा n आवेश रखे हुए हैं, Qn है ना, Qn आवेश, कई n आवेश रखे हुए हैं। अब n आवेशों के अलग अलग है ना, अलग अलग से कम मीनिंग क्या है, Q2 के कारण Q1 पर बल अलग लगेगा, Q3 के कारण Q1 पर अलग लगेगा और Qn के कारण Q1 पर अलग फोर्स लगेगा। ठीक है, देखिएगा, सॉरी, देखिएगा Q2 के कारण किस पे बल लग रहा है, देखिएगा इस पे Q1 पर बल कौन कितना लगेगा, देखिएगा किस पे लग रहा है, Q1 पर। जिस पर बल लग रहा है उसे आप लिखिएगा पहले F1। ठीक है, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है, 2 के कारण लग रहा है तो आप लिखिए लास्ट में 2 को, 2 वेक्टर F1 2 वेक्टर। अब ऐसे ही आपका Q3 के कारण Q1 पर फोर्स लगेगा, है ना, Q1 पर फोर्स लग रहा है, वो कैसे कितना होगा, देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा ये होगा आपका F1 क्योंकि 1 पर लग रहा है, किसके कारण, 3 के कारण, तो F1 3 वेक्टर। अब Qn के कारण Q1 पर बल, देखिएगा ये हो गया आपका Qn के कारण, ये हो जाएगा F1n वेक्टर। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए दिखाएंगे आप R12 वेक्टर, इसे आप दिखाएंगे R13 वेक्टर, इसे दिखाएंगे आप R1n वेक्टर। R1n है, n है ये। ठीक है, अब देखिएगा Q2 के कारण, सॉरी Q2 के कारण Q1 पर बल देखिए कितना लगेगा, Q2 के कारण Q1 पर बल, किस पर, Q1 पर बल। देखिएगा क्या होगा, F12 वेक्टर, F12 ये वाला, यही तो फोर्स लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण लग रहा था। तो क्या होगा, फार्मूला क्या होता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता, तो R क्या दे रखा है, Q2 के कारण R12 वेक्टर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, R12 स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा को बताना कि किस डायरेक्शन में, तो आपका एकांक वेक्टर क्या होगा, R12 कैप, ये आपका पहला समीकरण। ऐसे ही आप निकालेंगे Q3 के कारण, है ना, तो Q3 के कारण फोर्स कितना है, Q3 के कारण फोर्स जो है वो आपका F13 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देखिएगा Q1, ठीक है, किसके कारण है, Q3 के कारण, इसके कारण, तो क्या होगा Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना R1 3 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा R1 3 स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन को भी बताना है आपको, तो डायरेक्शन क्या हो गया आपके R1 3 कैप, ये आपका सेकंड है ना। ऐसे ही आप n आवेश तक फाइंड कर सकते हैं। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं n आवेश के कारण F1n वेक्टर, F1n वेक्टर आवेश Qn के कारण, ठीक है, इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, वेक्टर होगा एकांक सदिश लिखेंगे R1n कैप, ये आपको डायरेक्शन को बताता है। ये थर्ड समीकरण। अब टोटल फोर्स कितना लगेगा F, देखिएगा इसको हटा रहे हैं हम लोग, देखिएगा इरेज कर रहा है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिएगा ये हो गया आपका। अब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1n वेक्टर, है ना, आवेश Qn के कारण। देखिएगा F12 के कारण कितना लगा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ये वाला, ठीक है, पहला इक्वेशन, प्लस सेकंड वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। अब ये थर्ड वाला Qn के कारण, है ना, तो इस यहीं पे लिख देंगे हम लोग, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, है ना, तो एकांक सदिश R1n कैप, ये हो गया, है ना। आप देख पा रहे होंगे सभी में जो कॉमन है, सभी में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप यहाँ पर कॉमन कर लीजिएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये आपने कॉमन कर लिया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ये कॉमन कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट लगा लीजिए, ये आपने यहाँ से भी कॉमन कर लिया, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर बचा आपका Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, ठीक है, ये आपका पोर्शन ये वाला बचा हुआ बच्चों, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस, फिर ये कॉमन हो गया, ये वाला पार्ट कॉमन होगा, तो क्या बचा Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, है ना। अब आएंगे डॉट डॉट डॉट, ये वाला यहाँ पर कॉमन है पूरा पार्ट, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस डॉट 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 प्लस क्या बचे यहाँ पर Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, वेक्टर कौन कैप बचा R1n कैप, ये बचा हुआ है ना, ये आप क्लोज कर दी, सॉरी आपके पास क्या बचा यहाँ पर, डॉट डॉट प्लस प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे बचा आपके पास Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप, ये ब्रैकेट यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए, ये आप क्लोज कर दीजिए, ये हो गया आपका डेरिवेशन।
है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत इसी को कहते हैं, है ना। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण बल उन आवेश पर लगे सभी वेक्टर उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल, है ना। कई आवेशों के बीच कितना बल लगेगा वो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद।